हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के टेक में। तो फ्रेंड्स, आज 6 अगस्त 2020। आज हम देखेंगे 15 क्वेश्चन, ठीक है, करंट अफेयर के। तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। और इस वीडियो की PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, तो आप उस पर जाके क्लिक करें, ठीक है, और टेलीग्राम ज्वाइन करें और वीडियो की PDF वहाँ से ले लें, ठीक है। चलिए बिना देरी किए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत एयर फाइबर सर्विस की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, BSNL कंपनी ने, ठीक है। BSNL कंपनी ने भारत एयर फाइबर सर्विस की शुरुआत की है, ठीक है। देखिए, यह सर्विस महाराष्ट्र राज्य से शुरू की गई है और इसका उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी लाना है, ठीक है। अब देखिए BSNL के बारे में देखेंगे। तो देखिए BSNL की फुल फॉर्म होती है भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक है। स्थापना कब हुई थी इसकी? 15 सितंबर 2000 को हुई थी। और मुख्यालय की बात करेंगे तो BSNL का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और CEO की बात करेंगे तो CEO कौन है? प्रवीण कुमार यादव हैं। और ब्रांड एम्बेसडर कौन है BSNL की? तो मैरी कॉम है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। तो याद करते चलिए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिहार की निम्न में से किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जल निश्चय योजना को, ठीक है। देखिए, बिहार की हर घर नल का जल निश्चय योजना को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। G20 देशों के सम्मेलन में इस योजना का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। भारत सरकार की ओर से इसकी प्रस्तुति सम्मेलन में की जाएगी। बिहार की ओर से इस योजना पर विस्तृत रिपोर्ट भारत सरकार को भेज दी गई है। गौरतलब है कि G20 में शामिल सभी देशों का सम्मेलन 21 और 22 नवंबर को सऊदी अरबिया की राजधानी रियाद में हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, बहुत ही डीपली तरीके से बताया गया है हर क्वेश्चन को, तो अच्छे से याद करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे अब। हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रिटेन देश ने, ठीक है। ब्रिटेन देश ने महात्मा गांधी की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया है। देखिए, ब्रिटेन ने महात्मा गांधी की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया है। महात्मा गांधी पहले ऐसे श्वेत होंगे जिनकी तस्वीर पाउंड पर छपने जा रही है। इस ऐतिहासिक घटना का मुख्य सूत्रधार ब्रिटेन के वित्त मंत्री भारतीय मूल के ऋषि सुनक हैं, ठीक है। उन्होंने अश्वेत और अल्पसंख्यक नस्लों लोगों के आधुनिक ब्रिटेन के निर्माण में मदद देने वाले लोगों के काम को मान्यता देने का अभियान का समर्थन किया है। तो ये डिटेल में भी आपको देख लेना है। अब देखिए, ब्रिटेन देश के बारे में देख लेंगे कुछ। इसकी राजधानी क्या है? ब्रिटेन की लंदन है। और प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो कौन है? बोरिस जॉनसन है। और करेंसी की बात करेंगे तो करेंसी कौन सी है? पाउंड स्टर्लिंग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अब। BCCI ने खिलाड़ियों को गलत उम्र बताने पर निम्न में से कितने साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 साल का। अब देखिए, BCCI ने खिलाड़ियों को उम्र गलत बताने पर 2 साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। नए नियम 2020-21 सीजन में BCCI के सभी आयु वर्ग के टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों पर लागू होंगे। नई नीति के मुताबिक अगर खिलाड़ी अपनी गलती मान लेता है, यानी कबूल कर लेता है कि उसने उम्र संबंधी गड़बड़ी की है, तो वह बच सकता है। और इस बात को छिपाने पर अगर खिलाड़ी पकड़ा जाता है तो BCCI उसे 2 साल के लिए बैन कर सकती है। BCCI अंडर 16 एज ग्रुप टूर्नामेंट के लिए उन खिलाड़ियों को पंजीकृत किया जाएगा जिनकी उम्र 14 से 16 वर्ष की है, ठीक है। तो ये डिटेल में आपको देख लेना है कुछ। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जनधन बैंक खातों की संख्या कितनी हो गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 40 करोड़, ठीक है। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक लगभग 40.05 करोड़ लोगों के जनधन बैंक खाते खोले जा चुके हैं। हालिया आंकड़ों के अनुसार इन बैंक खातों में 1.30 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा है। जनधन खातों में यह सफलता योजना की 6ठी वर्षगांठ से कुछ दिन पहले ही हासिल हुई है। इस योजना का मकसद देश के तमाम लोगों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे अब। किस देश ने दार्चुला जिले में भारत के साथ सीमा पर सशस्त्र सीमा बल की एक बटालियन तैनात की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन
सी हो जाएगा नेपाल देश की सीमा पर। ठीक है, नेपाल देश की सीमा पर दार्चुला जिले में भारत के साथ सीमा पर सशस्त्र सीमा बल की एक बटालियन तैनात की है। ठीक है, देखिए नेपाल के दार्चुला जिले में भारत के साथ सीमा पर सशस्त्र सीमा बल के एपीएफ की एक बटालियन तैनात की है। यह जिला भारतीय क्षेत्रों कालापानी, लिपुलेख और लिपियांध्रा के पास स्थित है। 3 अगस्त को एपीएफ कर्मियों की एक बटालियन ने क्षेत्र की सुरक्षा की देखरेख के लिए उत्तराखंड के धारचूला के पास नेपाल के दार्चुला में एक बेस बनाया है। देखिए नेपाल के बारे में देखेंगे कुछ। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। और राष्ट्रपति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति कौन है नेपाल की? विद्या देवी भंडारी हैं। और प्रधानमंत्री कौन है? खड़ग प्रसाद ओली हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे। पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने कुलभूषण जाधव मामले में कितने वरिष्ठ अधिवक्ताओं को न्याय मित्र नामित किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 3। ठीक है, 3 वकीलों को, 3 वरिष्ठ अधिवक्ताओं वकीलों को नामित किया है। ठीक है, किसने? पाकिस्तान की शीर्ष अदालत ने। देखिए पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने कुलभूषण जाधव मामले में 3 वरिष्ठ अधिवक्ताओं को न्याय मित्र नामित किया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आबिद हसन, मंटो हामिद खान और पाकिस्तान के पूर्व अटॉर्नी जनरल मखदूम अली खान को कानूनी सहायता के लिए न्याय मित्र नियुक्त करते हैं। भारत ने जाधव को राजनयिक पहुंच न देने और मौत की सज़ा की चुनौती देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का रुख किया था। हैग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ ने जुलाई 2019 में फैसला दिया था कि पाकिस्तान को जाधव की दोष सिद्धि एवं सज़ा की प्रभावी समीक्षा एवं पुनर्विचार करना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपको देख लेना है एक बार और, इम्पोर्टेंट है। देखिए हर क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। ठीक है, जो याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने हाल ही में वन नेशन वन कार्ड योजना के अंतर्गत कितने और राज्यों को विस्तारित किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 राज्यों को विस्तारित किया है। ठीक है, अब देखिए नीचे देख लेंगे डिटेल कुछ। देखिए केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने शनिवार को कहा कि जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड भी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल हो गए हैं। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं? जम्मू कश्मीर है, मणिपुर है, नागालैंड है और उत्तराखंड है। ठीक है, इनके साथ ही योजना में शामिल होने वाले राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 24 हो गई है। उन्होंने कहा कि इसके साथ अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत आने वाले कुल लाभार्थी में 80% या लगभग 65 करोड़ लाभार्थी इन 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कहीं से भी सब्सिडी वाला राशन ले सकते हैं। तो ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, इसको भी आप देख लीजिए एक बार और। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। महाराष्ट्र के किस पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता का 51 वर्ष की उम्र में 5 अगस्त 2020 को पुणे के निजी अस्पताल में निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर का। ठीक है, देखिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर का पुणे में निधन हो गया है। वे 88 साल के थे। शिवाजी पाटिल निलंगेकर 1985-1986 में कुछ समय तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने लातूर के एक बड़े सहकारी नेता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। किस मंत्रालय ने हाल ही में रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 का मसौदा तैयार किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रक्षा मंत्रालय ने। ठीक है, अब देखिए हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में देश की स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 का मसौदा तैयार किया है, जिसके तहत देश की रक्षा उत्पादन क्षमताओं को प्रोत्साहित करके देश को आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है, तो ये भी आपको देख लेना है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 11 देखेंगे। भारत के किस राज्य के उत्तरकाशी वन प्रभाग क्षेत्र में जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य में। देखिए उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी वन प्रभाग क्षेत्र में जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। साथ ही राज्य में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। अब देखिए राज्य के बारे में कुछ देख लेंगे। तो राज्य का गठन कब हुआ था उत्तराखंड का? 9 नवंबर 2000 को हुआ था। राजधानी की बात करेंगे तो राजधानी क्या है? विंटर। ठीक है, शीतकालीन राजधानी है। और गैरसैंण समर यानी कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है। और राज्यपाल की बात करेंगे उत्तराखंड की तो राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य हैं।
और मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। और जिलों की बात करेंगे तो जिले कितने हैं? 13 यानी कि 13 जिले हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, याद कर लीजिए, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किस वीज़ा के नियम में बदलाव किया है? तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा H1B वीज़ा को, ठीक है। तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में H1B वीज़ा के नियम में बदलाव किया है। यह एक गैर अप्रवासी वीज़ा है जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी विशेषज्ञों को नौकरी रखने की अनुमति देता है। इस वीज़ा के तहत किसी कर्मचारी को अमेरिका में 6 साल तक कार्य करने की अनुमति होती है, ठीक है। तो ये भी देख लेना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। कौन सा देश परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला अरब दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात देश परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला अरब दुनिया का पहला देश बन गया है, जिसके साथ अबू धाबी स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र की इकाई अब चालू हो गई है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। हाल ही में किस आईटी कंपनी ने कोरोना वायरस स्क्रीनिंग सेवा एम हेल्दी शुरू की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा टेक महिंद्रा ने, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। हाल ही में विशेष कॉर्ड टू विन पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा निरुपमा यादव ने, ठीक है। देखिए, निरुपमा यादव स्पोर्ट्स वूमेन हैं और इनके द्वारा लिखित यह पुस्तक राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को लॉन्च की जाएगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए मिलते हैं डेली करंट अफेयर की नई वीडियो में नेक्स्ट डे।